नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्स, सॉलिड, लिक्विड, राइट। हमने सॉलिड में से लिक्विड में तो कन्वर्ट कर दिया, अब लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, चलिए वो कैसे होगा वो भी सोचते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द सॉलिड, राइट, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। आप फ्रीज करते हो, राइट, कई बार बोलते हैं फ्रीजर में रखो, राइट, फ्रीज में रखो। इट्स द करेक्ट टर्म इज अ रेफ्रिजरेटर, द आई मीन इक्विपमेंट, इट्स कॉल्ड रेफ्रिजरेटर, राइट। उसमें एक पार्ट आता है फ्रीज, मतलब सब ठंडा कर देते, तो वही है, इसमें से हीट निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड, राइट। सो लिक्विड टू सॉलिड इट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीजिंग, याद रखना, ओके। चलिए, एंड इट इज गोइंग टू हैपन एट फ्रीजिंग पॉइंट। वो लिक्विड से सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात आएगी तब। उसकी भी डेफिनेशन देख लो, द डेफाइनाइट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल है, देखो स्टार्टिंग का सेंटेंस तो सेम ही है, राइट। लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट, गिविंग आउट हीट एनर्जी, मतलब ये हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब दे देगा, सारी हीट निकाल देगा इसमें से, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वाटर। पहले क्या किया था, आइस से शुरुआत की थी, सॉलिड स्टेट था, हमने हीट सप्लाई की तो वाटर में कन्वर्ट हुआ। अब वहीं से आगे जाते हैं, अब वाटर ले लेते हैं वही, और उसको और हीट सप्लाई करते हैं और एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है फिर, राइट। चलिए, so these are the particles of the water right now and let's see what is going to happen to them. Okay, as you are supplying the heat to the water, आप एनर्जी दे रहे हो तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, पार्टिकल्स घूमना शुरू कर देंगे, राइट। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी है इसकी वजह से, याद रखना। तो क्या होगा, दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हो जाएगा कि नेग्लिजिबल, मतलब इसकी कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट वी आर सप्लाइंग। इतना दूर चले जाएंगे कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होता है तो वो कौन सा स्टेट होता है, याद रखो, दैट इज द गैसियस स्टेट। तो क्या हो जाएगा, दिस लिक्विड is going to convert into what, gas. Water is going converted into water vapor. याद रखो, right? A point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये आराम से फोर्स ब्रेक कर सकते हैं और फ्री हो जाते हैं। This is going to happen. समझ आया, सिंपल लॉजिक है ये, बहुत easy to understand. चलिए, now this is going to happen at what point, right? वो तो मेल्टिंग पॉइंट पे हुआ था। अब लिक्विड टू गैस होता है, वो होता है कौन से पॉइंट पे, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। वही है, याद रखना, लिक्विड टू गैस इज एट बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिड टू लिक्विड इज एट मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों कंडीशन याद रखना। चलिए, अब डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू गैस करना है, so it is going to call what, vaporization at specific condition of temperature and pressure। याद रखना, vaporization की definition है liquid to gas होगा, so it is going to call what, vaporization। पहले क्या था, solid to liquid, it was fusion और melting। यह है liquid to gas, that is vaporization। चलिए आगे जाते हैं। So and this is very important, it is bulk phenomenon, right? याद रखना, bulk phenomenon मतलब क्या, you must have heard कि bulk ऑर्डर करना है, bulk, right? मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करना है। तो ये हमेशा, अगर आपने लिया है वाटर लेट्स से 1 लीटर, तो 1 लीटर सारा का सारा ही वेपराइज हो जाएगा एट अ टाइम, राइट? ऐसा नहीं होगा कि पहले ऊपर का हुआ फिर नीचे का हुआ, ऐसा नहीं होगा। बल्क फिनोमिनन मतलब पूरी बॉडी में एक साथ होगा, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बल्क फिनोमिनन। ये याद रखना, एग्जाम में कई बार आता है वेपराइजेशन इज डैश फिनोमिनन, या फिर ऑप्शन में कुछ बोलते हैं वेपराइजेशन इज डैश डैश डैश, ऐसे करके कुछ भी, राइट? तो याद रखना, लिक्विड टू गैस इट इज वेपराइजेशन, राइट? इट इज गोइंग टू हैपन एट बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज व्हाट, बल्क फिनोमिनन, याद रखना। चलिए नाउ इसका उल्टा करते हैं। अगर गैस से लिक्विड में जाना है,
right? So it is called condensation basically, right? The process of conversion of matter from its gaseous state to the liquid state, specific conditions of temperature and pressure, right? It is called what? Condensation, right? आप उल्टा कर रहे हो, गैस को कन्वर्ट करोगे लिक्विड में, so it is going to call what? Condensation. अगर ऐसे जा रहा है लिक्विड टू गैस, that is vaporization. अगर इससे उल्टा गए तो we are going to call as condensation. याद रखना, सिंपल है टर्म्स. चलिए अब एक इंटरेस्टिंग केस की बात करते हैं, राइट? भूल जाइए अभी थोड़ा टेम्परेचर का. अब बात करते हैं कैम्फर की और नैफ्थेलिन बॉल्स की. अब इसके नाम शायद आपको नहीं पता है, बट इसके काम आपको पता है, दैट आई अश्योर यू, राइट? घर में पूजा तो होती ही होगी, तो पूजा जब होती है तो मम्मी कपूर डालती है, राइट? वो जो फ्लेम होती है उसमें कपूर डालती है, दैट इज द कैम्फर, राइट? और नैफ्थेलिन बॉल, नैफ्थेलिन बॉल आपने वॉशरूम में कहीं देखे होंगे, मे बी इट इज इन द बेसिन, और मे बी कहीं भी नीचे फ्लोर पे देखे होंगे आपने, व्हाइट कलर के, थोड़ी स्मेल भी देते हैं अच्छे से, नैफ्थेलिन बॉल्स. अब उनका क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन. अब ये कपूर की बात है ना, तो कपूर आप कभी भी विदाउट रैपर रखना, राइट? तो मम्मी आपको डांटेगी, क्यों ऐसे रखा, ये वेस्ट हो जाएगा, ऐसे बोलेगी. अब इसका रीजन क्या है कि अगर आपने इसको विदाउट रैपर रखा ना, तो वो क्या, गायब हो जाएगा. देखना गायब हो जाता है. ये नैफ्थेलिन बॉल्स भी गायब ही हो जाता है ना ओवर द टाइम, धीरे धीरे. देखना, इफ यू कैन बाय इट एंड ऑब्जर्व फॉर अ मंथ, जस्ट ऑब्जर्व इट, धीरे धीरे उसका साइज कम हो जाएगा. या फिर कैम्फर को ही देख लो, विदाउट रैपर रखो ना, एक दिन गायब हो जाएगा, नहीं होगा, राइट? ओके, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये है सॉलिड स्टेट में और फिर ये गायब हो रहा है. मतलब कैसे? ओके, सॉलिड है तो पहले कौन से स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए, हमेशा लिक्विड में. बट ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं आपने, लिक्विड देखा, कभी नहीं देखा होगा उसके आजू बाजू, नहीं हो रहा है. हीट टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो भी एक लॉजिक है. चलिए या शायद हो भी रहा है. ओके, तो दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग वन. आपके पास है कैम्फर एंड नैफ्थेलिन बॉल्स इन द सॉलिड स्टेट, फिर ओवर द टाइम वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो सब्लिमेट हो रहे हैं, राइट? वो सीधा सॉलिड से सीधा कन्वर्ट होंगे गैस के स्टेट में. दैट्स व्हाई दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वो सीधा कन्वर्ट होना है गैस के स्टेट में. सॉलिड है, कोई इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा है, सिर्फ सीधा गैस में जा रहा है, राइट? चलिए, this is the interesting thing about this one. The process of change of solid state directly into gaseous state without passing through the liquid state upon heating is known as what? Sublimation. याद रखना sublimation क्या है, सीधा solid से convert होगा गैस में, right? So solid to liquid, if it is happening, solid to gas it is happening, then it is called sublimation. याद रखना, sublimate होते हैं नैफ्थेलिन बॉल्स एंड कैम्फर, दोनों के दोनों sublimate होंगे, right? चलिए अब इसका रिवर्स देख लेते हैं कि अगर गैस से हुआ सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड डिपोजिशन, या फिर आप सब्लिमेशन भी बोल सकते हो, दोनों को चलेगा, राइट? डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन, राइट? डिपोजिशन बोलते हैं. याद रखना, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, दैट इज सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन. इंटरेस्टिंग है, राइट? वेरी यूनिक केस इट इज. चलिए एग्जांपल्स हैं नैफ्थेलिन बॉल्स एंड कैम्फर. अमोनिया इज ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दैट. चलिए तो बेसिकली समराइज कर लेते हैं सारी चीजें. अगर आपने सॉलिड को हीट किया, राइट, तो आपको कौन सा स्टेट मिलेगा? दैट विल बी लिक्विड, राइट? अगर आपने लिक्विड को हीट किया तो आपको क्या मिलेगा? गैस. सॉलिड को हीट करो तो लिक्विड मिले, लिक्विड को हीट करो तो गैस मिले. अब करते हैं कूल, मतलब ठंडा करते हैं. अगर गैस को कूल किया तो क्या मिलेगा? लिक्विड. लिक्विड को कूल किया तो क्या मिलेगा? सॉलिड, राइट? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन अ वन पिक्चर. ये है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट? अगर गैस को कूल किया तो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को कूल किया तो सॉलिड मिलेगा. दिस इज द इफेक्ट वी आर एबल टू ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, राइट? कोई भी मैटर का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कुछ आपको इसमें से ही कुछ मिलेगा हमेशा, राइट? चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक. नाउ लेट्स समराइज विद द नेम इटसेल्फ अगेन. सॉलिड टू लिक्विड जाएगा तो वी आर गोइंग टू कॉल व्हाट? मेल्टिंग और फ्यूजन, right? And liquid to gas जाएगा, we are going to call what? Vaporization,
राइट। अब इससे उल्टा चलते हैं, अगर गैस को कूल किया तो मिलेगा कंडेंसेशन, और लिक्विड को हमने कूल किया तो होगा फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड टू सीधा जाना है गैस, राइट तो वो क्या होगा, सब्लिमेशन। अगर गैस टू सॉलिड आप गए तो वो होगा डिपोजिशन, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट बेसिक आइडिया ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू फिर सॉलिड भी जाएगा इन सम केसेस, राइट। तो ये नाम भी याद रखना, इतने ही इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम, राइट। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, 1 मार्क में भी आ सकता है, सिंपल फॉर द नेम एज वेल। चलिए अब एक और चीज याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द मेल्टिंग एंड फ्यूजन। वही है कि सॉलिड टू लिक्विड वी कॉल इट एज द मेल्टिंग और फ्यूजन, एंड इट इज गोइंग टू हैपन एट द मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट कब आता है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तभी मेल्टिंग पॉइंट आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। सो सॉलिड टू लिक्विड आएगा, दैट इज गोइंग टू हैपन एट द मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड टू गैस होगा वेपराइजेशन, दैट इज गोइंग टू हैपन एट द बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस याद रखना, वो कब आते हैं, पहले मेल्टिंग पॉइंट आता है किसी भी सब्सटेंस का, बाद में बॉइलिंग पॉइंट आएगा, याद रखना। चलिए सो दिस इज इट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये टॉपिक याद रखना है, बहुत सिंपल है। ये कन्वर्जन याद रखना, सबसे पहले तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, फिर रिवर्स जाओगे तो कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग, आप जाओगे सॉलिड से गैस तो सब्लिमेशन, गैस से वो गए तो डिपोजिशन, राइट। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द लेटेंट हीट। So far we discuss about the temperature scales, right? Temperature scales में तो डिस्कस कर दिया। अब डिस्कस करते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज किया तो क्या होगा, राइट? किसी भी स्टेट की बात है, नॉट स्पेसिफिकली ओनली वन स्टेट, किसी भी स्टेट का अगर टेम्परेचर चेंज किया तो क्या इफेक्ट होगा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एज वेल, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर चेंज करने से कौन सी इफेक्ट हम ऑब्जर्व करेंगे, this is the interesting one. चलिए let's start. So we know, let's start with the ice, solid state. सब water के बारे में बात करेंगे. We are going to talk about 3 states of solid, 3 states of matter in the form of water. ice discuss करेंगे, water discuss करेंगे and water vapor discuss करेंगे, right? Solid, liquid and gas basically. चलिए अब जब ice की बात करते हैं हम, okay, ice we know very well it is solid, तो उसके सारे particles राइट एक दूसरे से क्लोजली पैक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड स्टेट। याद करो जो प्रीवियस सेशन में सब पढ़ा है हमने, राइट? सॉलिड मतलब क्लोजली पैक्ड है। ओके चलिए हो गया। अब इसको हम हीट सप्लाई करते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, राइट? तो क्या होगा, वी नो वेरी वेल कि वो कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर, वो तो हमें पता है। बट लेट्स अंडरस्टैंड दी व्हाट इज हैपनिंग एट द पार्टिकल लेवल। पार्टिकल का क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए तो अगर आपने हीट सप्लाई की तो क्या होगा, सारे के सारे पार्टिकल्स जो है ना, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, राइट? वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, बहुत वाइब्रेट, धीरे 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 वाइब्रेट करेंगे। ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेशन सबको फैलाएगा, फिर धीरे धीरे सब वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट? क्या होगा, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है उनकी, राइट? स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, याद रखना। चलिए ये तो हो गया। अब वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है बेसिकली, राइट? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन द केस ऑफ सॉलिड, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी इन दोनों को दे दी, सो दे विल मूव अवे, राइट? अगर इन दोनों को दूर जाना है एक दूसरे से, राइट, तो इनके पास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। याद रखो, जितना भी अट्रैक्टिव फोर्स है उससे ज्यादा अगर इन दोनों को एनर्जी मिल गई तो दे आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। याद रखना, राइट, कि जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो एनर्जी कहां जाएगी? पार्टिकल्स में जाएगी ना। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, दे विल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
राइट ये फोर्स से भी ज्यादा एनर्जी इन दोनों को मिलेगी एंड दे विल मूव अवे। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स व्हाट रिटन ओवर हियर, सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे भी ज्यादा एनर्जी हमने दे दी दोनों पार्टिकल्स को, राइट चलिए तो वो ओवरकम करेगा। So what is going to happen as a result of it? पार्टिकल्स के बीच बेसिकली स्पेसेस इंक्रीज होगी, राइट पहले स्पेसेस नहीं थी, स्पेस थी ही नहीं पार्टिकल्स के बीच, पर अब देखो स्पेस इंक्रीज हो गई है, राइट पार्टिकल्स लीव देयर पोजीशंस, दे आर गोइंग टू लीव देयर पोजीशन। सॉलिड में क्या था, पोजीशन फिक्स रहती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहा तो पोजीशन भी उनकी फिक्स नहीं रहेगी, right? Next, start moving more freely. Particles will start moving freely compared to particles of solids. याद रखना, इतना भी नहीं, गैसेस जितना भी नहीं होगा, right? So basically at the end of it, देखो पहले क्या था, इसके सारे पार्टिकल्स एक जगह पे टाइटली पैक थे, अब मूव होना शुरू हो गए। तो बेसिकली मूव होना शुरू हुए मतलब वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है टाइटली पैक, क्लोजली पैक, बस इसकी कैरेक्टरिस्टिक है लूजली पैक। तो पार्टिकल्स टाइटली पैक से कहां आ गए, लूजली पैक में, तो वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड के फॉर्म में। दिस इज हाउ पार्टिकल्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, right? Simple. So this is how, if you supply the heat to the ice, you will be getting the water, liquid, basically liquid state you are going to get it. समझो इसका idea, how particles are playing important, a very important role. सब particles की वजह से ही होता है, ऐसा नहीं है, right? चलिए, so let's summarize it. Basically, solid is being converted into liquid, and what do we call that process, right? That is generally called melting or fusion, right? Fusion or melting. याद रखना कंडीशन, solid state change into liquid on heating. Heating मतलब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। हीटिंग जब भी वर्ड आएगा ना, याद रखो कि यू आर गिविंग एनर्जी टू समवन, एनर्जी मिल रही है तो उसे फ्रीडम मिलेगी बेसिकली, राइट? तो अगर आइस वाले पार्टिकल्स को फ्रीडम दी तो वो कन्वर्ट होगा वाटर वाले में, अगर वाटर वाले को दी वो किस में जाएगा, वाटर वेपर में, राइट? सिंपल लॉजिक है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से ये इफेक्ट आएगी। क्या इफेक्ट है, सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं। नाउ सॉलिड इज बीइंग कन्वर्टेड into liquid. Now that is going to happen at the melting point. एक point ऐसा आएगा तब melting हो जाएगा, right? That point is called what? Melting point. उसकी definition देखो, the temperature, it is the temperature. याद रखो, कोई और नहीं, कोई pressure नहीं है, कोई force नहीं है, but it is the temperature at which solid substance melts and changes into liquid at एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है कि प्रेशर कौन सा है। प्रेशर से भी चेंज होता है चीजें, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनटू अपकमिंग सेशंस, याद रखना। तो ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, right? Temperature at which solid is being converted into liquid at the atmospheric pressure is called what? Melting point of the substance. सबका melting point होता है, आइस का है 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे वो वाटर होना शुरू हो जाएगा, राइट? वाटर के फॉर्म में होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में होना शुरू हो जाएगा, याद रखना। चलिए, नाउ फॉर द आइस द सेम इट इज गिवन, द आइस मेल्ट्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, टू फॉर्म वाटर। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज व्हाट? 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? आइस का मेल्टिंग पॉइंट है क्या? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसी पॉइंट पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है या मेल्ट हो जाता है। चलिए, ओके, अब मेल्टिंग पॉइंट मतलब चलो हमने वो तो समझ लिया कि मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, राइट? कि आइस का है, वाटर का है, चलो 0 डिग्री, बट उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका मतलब क्या होता है, राइट? यस इट इज मेल्टिंग पॉइंट, बट कैसे समझे यार, राइट? हाँ, वो शुरू हो जाएगा मेल्ट, अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, राइट? व्हाट इज हैपनिंग एट द पार्टिकल लेवल, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो वो समझते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द मेजर of the force of attraction
अब ये फिर से वही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहां से शुरू कर रहे थे वही है अभी भी, राइट। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता है मेल्टिंग पॉइंट। कैसे? अब सोचो, अगर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक द केस ऑफ सॉलिड, राइट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक द फोर्स, और ऐसे करो कि डिफिकल्ट टू ओवरकम दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। चलिए, ओके, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, राइट, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। अगर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, राइट, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। उसके पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा, राइट। किसी का मेल्टिंग पॉइंट लो है तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, याद रखना, राइट। सो मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट दैट, बेसिकली वही है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मतलब ज्यादा होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, याद रखना। सो मेल्टिंग पॉइंट गिव्स अ मेजर अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। चलिए, सो वही है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट।